कभी कभी ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लाइक मैं वीडियो शुरू कैसे करूँ, क्या बोलूँ। हाय गाइस, वेलकम टू अ व्लॉग। बहुत टाइम हो गया मैंने व्लॉग नहीं करा गाइस। एक अनदर व्लॉग। मैं कंफ्यूज्ड, कैसे शुरू करूँ मैं। खैर एनीवेज, व्लॉग शुरू हो चुका है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर इस व्लॉग के अंदर मैं तुम्हें बहुत कुछ बताएगा, पर सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। यस, हियर इट इज। सो मैं वैसे तो वीडियोस में पहनता नहीं हूँ अपने स्पेक्स को, बट मेरे को चश्मा लगा हुआ है। ज़्यादा भारी नंबर नहीं है, -1 और -1.75 ही है। राइट वाला बस सिलेंड्रिकल भी है, पर जो मेरा मेन स्पेक्स था वो टूट गया। ये देखो, यहाँ से टूट गया, और ये इतना टूट गया कि मैंने कल लेंस उतारा, अपना फ्रेम उतारा, और जो लेंस है वो गिर ही गया। मुझे नया बनवाना पड़ा, और मैंने जो नया बनवाया मैं तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मैं लेने जाऊंगा उसको, लेंस कार्ड से बनवाया मैंने। मे भी तुम लोगों को याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले लेंस कार्ड की प्रमोशन करी थी डैडी व्यू के ऊपर, और मैंने देखा कि मतलब मैं वहाँ पे था, लेंस कार्ड के उस स्टोर पे था, मैं अपनी वीडियो देख रहा हूँ। मैंने कहीं प्रोमो कोड बताया था कोई, एंड जितना मैं देखा ना, प्रोमो कोड नहीं था ना। शिट यार, अगर प्रोमो कोड होता अपना ही प्रोमो कोड डालता फिर मैं, बट उधर कोई प्रोमो कोड नहीं था। उधर बस लिंक्स वगैरह अवेलेबल थे जिससे कुछ मुझे डील्स मिल जाती, पर जो मैंने फ्रेम परचेज करा उस पर कोई डील नहीं मिल रही थी। मैंने जो फ्रेम लिया मैं तुम्हें दिखाऊंगा बाद में, बहुत बढ़िया है वो, बट हाँ थोड़ा महंगा भी पड़ा मुझे। एनीवेज, वांना हियर सम लुकिज्म फैक्ट्स। तो लुकिज्म के जो ऑथर हैं पीटीजे, पार्क टेजुन, आई होप मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बाय द वे, गेटोरेड, आई लव दिस। तो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, और उसके अंदर उन्होंने कुछ बहुत चीज़ें रिवील करी जो तुम्हें ऐसे नहीं पता होगा। जैसे कि एक सवाल तो हर एक ऑथर मांगाका से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, आपको ड्रॉ करने में दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। मैंने भी सोचा कि पीटीसी के लिए कौन सा कैरेक्टर होगा ऐसा जो हार्डेस्ट टू ड्रॉ होगा। यूजुअली ऐसे कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं ना, कपड़े बहुत बदलते हैं, या उनका हेयर स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, बहुत बड़े बाल, टैटू वगैरह हैं। बट लुकिज्म का तो बहुत ज़्यादा है ये। टैटूज ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर्स के ही हैं। सैम्यूल के तो पूरी बॉडी पे ही है, गन के हाथ पे हैं, मेरे भी हाथ पे है। ऐसे बहुत कैरेक्टर्स हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने ऐसे तो बहुत कैरेक्टर्स हैं यार जिन्हें टैटू दिखा रहा है, इनका अजीब सा हेयर स्टाइल है, तो किसको रखने वाला है ये, लाइक किसको नाम लेगा ये। और पीटीजे ने बोला द हार्डेस्ट कैरेक्टर टू ड्रॉ इज ओली वैंग। ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेशंस एंड बिकॉज ऑफ हिज हेयर्स। पीटीजे ने ये बात भी बोला कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो हार्डेस्ट टू ड्रॉ है इसलिए मैंने उसे टपका दिया, बट दैट्स नॉट द रीजन। एंड ऑल्सो तुम्हें मैं एक बहुत शॉकिंग चीज़ बताता हूँ। तुमने देखा ना वास्को जब लड़ता है उसका शुरू में पोज कैसा होता था, ऐसे लड़ता था दोनों हाथ ऊपर करके। तो पीटीजे ने बताया कि वो जो पोज है वास्को लड़ने वाला पोज ऐसे, वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है उसके बुली से। या पीटीजे जो एक्चुअली पार्क टेजुन है, जब वो हाई स्कूल या स्कूल में था, पता नहीं मिडिल स्कूल था हाई स्कूल था कौन सा बता रहा था, पर स्कूल ही मान लो जब उसमें था, तो उसका जो बुली था, अब क्लास में था तो उसका ही बुली होगा, कौन परेशान करता होगा उसको। तो जो उसका बुली था वो ऐसे लड़ता था, लाइक दिस, विथ सिंबलाइजेस पावर एंड स्ट्रेंथ। तो पीटीजे ने वही फाइटिंग पोज वास्को में डाल दिया टू सिंबलाइज द सेम थिंग, पावर एंड स्ट्रेंथ। वास्को कैरेक्टर तो अच्छा है, वो बुली से अगेंस्ट स्टैंड करता है, उनसे लड़ता है टू प्रोटेक्ट द वीक, बट उसका लाइक जो फाइटिंग पोज है वो वहाँ से आया है। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट स्टिल वी ऑल लव वास्को, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो खैर अभी मैं जिम के लिए रेडी होता हूँ और वहीं से अपने स्पेक्स लेके आऊँगा। और ये देखो नया पेंट हो रहा घर पे। तो मैं जस्ट अभी जिम से आया, मैं अपने स्पेक्स ले आया, और जिम में आजकल मैं ये वाले सैंडो, मतलब क्या वेस्ट बोलते हैं, बनियान जो बोलना बोल लो, ये वाले पहनता हूँ, और भाई मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। वैसे हाँ, मेरे अपने जिम के रूटीन में थोड़ा और चेंजेस कर रहे हैं, कुछ बताऊंगा तुम्हें, पर पहले स्पेक्स दिखाता हूँ। और मेरे बॉडी बहुत पंप हो रखी है आज, मज़ा आ गया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई स्पेक्स। देखो ये है मेरे नए स्पेक्स, दिस इज हाउ इट लुक्स। और इनमें स्पेशल क्या है, पर इनमें स्पेशल है ये चीज़ ना, इसको मैं बस ऐसे करना है, बन गए सनग्लास, लेट्स गो। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद है चीज़। एक्चुअली मैंने मैग्नेट्स लगा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेट्स तुम्हें दिख रही होंगी, और फ्रेम के अंदर ही मैग्नेट्स है। सो आई जस्ट नीड टू डू दिस, कुछ लग गए। और थोड़ा ब्लूइश टाइप शेड है, शेड बोलते हैं शायद से, पर हाँ मुझे बिल्कुल कुछ अलग इतना नोटिस नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल लग रहा है मैं नॉर्मली ही देख रहा हूँ, जैसे हल्का फुल्का ब्लूइश है जो बहुत कॉमन है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे लग रहा है जैसे राइट नाउ क्लार्क केंट जो सुपरमैन बनता है, ये बना क्लार्क केंट पार्टी वाला, और ये आ गया सुपरमैन। अरे वैसे हाँ मेरे को याद आया, मैं लेंस लेने जा रहा था तो मेरी नज़र खुद के टैटू पे पड़ी, एंड आई थॉट कि लुकिज्म के अंदर जो टैटूज हैं ज़्यादातर कैरेक्टर्स के, वास्को के, जेस के, और मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स के हैं, सबसे ज़्यादा तो शायद से अपने सैम्यूल के ही हैं। बट मैंने सोचा कि लाइक गन की जितना मुझे पता है बैक स्टोरी बताई जाएगी हमें आगे चैप्टर्स के अंदर, लाइक 400-500 चैप्टर्स के आसपास, बट उसके क्या जो टैटूज हैं हमें उसके बारे में पता लगेगा। मुझे जानना कि गन के ऊपर क्या टैटूज बने हुए हैं उसके हाथ पे, और उनका क्या मतलब है, बिकॉज टैटूज सिंबलाइजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल जिनको नहीं पता, मेरे बैक पे इताची सुकियोमी बनी हुई है और नीचे एक ईगल बना हुआ है, वो मेरा
प्यारा टैटू था। और सुकियोमी का मतलब है इनफिनिट पॉसिबिलिटी, जो मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ, काइंड ऑफ वो मतलब है उसका। और उसने जो ईगल है वो मेरी फेवरेट गेम फ्रेंचाइजी असासिन क्रीड उसका सिंबल है। एक तो मेरा प्यार है उस गेम को लेके और एक और है फ्रीडम। और तुम्हें पता है मेरे हाथ पे जो टैटू था ना क्या मतलब है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वही मैं जानना था कि लाइक गन के ऊपर जो उसके हाथों पे टैटूज है उनका क्या मतलब है, व्हाट इट सिंबलाइजेस। अगर किसी को पता है तो विद नो स्पॉयलर्स प्लीज मैं बताने ट्राई करना, कोई स्पॉइलर मत देना कि उसकी लाइफ में ये हुआ था वो हुआ था, ठीक है। और वैसे तुम्हें दिख रहा होगा बैकग्राउंड, मम्मी ने किचन में काफ़ी कुछ नई चीज़ें लगवा दी हैं, लाइक पूरा वुडन वर्क हो चुका है, ये चीज़ भी आ चुकी है, इससे वो होता है ना वो धुआं अब्जॉर्ब कर लेता है चीज़, वो चीज़ जो भी होती है। और हाँ ये चीज़ भी बनी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं कुछ एक्शन फिगर रखने वाला हूँ, यहाँ पे लाइट जलती है लाइक दिस, यहाँ पे मैं कुछ एक्शन फिगर वगैरह रखूंगा। और यहाँ पे टीवी भी आएगा ऑफकोर्स बड़ा सा, उसमें देखूंगा एनिमे बैठ के आराम से मैं। ऑल्दो आई डोंट थिंक मैं एनिमे देख पाऊंगा, बिकॉज ज़्यादातर एनिमे क्या होता है तुम्हें पता है, लाइक कभी भी कुछ भी होता है एकदम से। मैं कल एक नया शो देख रहा था, एक नया एनिमे, मतलब नया नहीं है, बहुत पहले आ चुका होगा, मेरे लिए नया है। सो उसका नाम है द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग हीलिंग मैजिक। वो काफ़ी अच्छा है, ईसक आया है, मुझे इसका काफ़ी पसंद आ रहा है आजकल, इतना सही जा रहा है। वॉर हो रही है, एकदम से इनअप्रोप्रिएट मूवमेंट आने शुरू हो गए। मैं ना ब्रा अभी तो बड़ी वॉर चल रही थी, क्या कर रहे हो तुम लोग। पर अच्छी बात है उस एनिमे के अंदर वो सारे मूवमेंट्स बस मजे के लिए हैं, लाइक अपना मेन कैरेक्टर सीरियस नहीं हो रहा उन चीज़ों के अंदर। देख लेना मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने बाल कटवाए हैं और थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस आया, फिर मार्केट गया एक। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया के अंदर भाई मतलब लोगों को बस नहीं, आइदर लोगों को चलानी नहीं आती गाड़ी, बाइक, स्कूटी, या वो इतने प्रो हो चुके हैं कि उन्हें रूल्स फॉलो करने का मन ही नहीं करता। मतलब मैं अपने सामने देख रहा एक बंदा बुलेट पे जा रहा है, अब ठीक है भाई मज़ा आता होगा बुलेट में आवाज़ निकालने की, ऑफ कोर्स समझ सकता हूँ मैं, ऑफ कोर्स मज़ा आता होगा। बट तुम इतना गंदी तरीके से क्यों चला रहे हो, लाइक इतने गंदे गंदे कट्स मार रहा। आई एम लाइक क्या कर ले तूने 2 सेकंड बचा के अपने, कैसी जनरेशन है। ऑल्सो अगर तुम्हारे घर के आसपास मार्केट लगती होगी, एक तो उस भीड़ के अंदर कोई ना कोई होगा जो रोड के बिल्कुल सेंटर में चलेगा, बिल्कुल बीच में, जैसे उसके बाप की रोड है। और एक हरामजादा ऐसा जरूर होएगा जिसको पता है कि यहाँ पे स्कूटी भी नहीं निकल रही, वो इतनी भिची हुई जगह के अंदर लेके आएगा अपनी स्कॉर्पियो। एक तो मेरे बार ने फिर मेरी अजीब सी दाढ़ी काट दी, यहाँ पे छोटे छोटे गैप। तेरा भाई मिल गया मुझे, देखो मम्मी की गुड्डू रो रहा है, गुड्डू वीगी नहीं है, हाँ वीगी लग रहा है, ये सब एक जैसे लगे हैं। बिल्कुल बहुत बिजी वीगी की तरह होगी, देखना भी हाउलिंग करेगा बेसिकली, बिल्कुल वीगी वाली हाउलिंग है, दिखता ही बिल्कुल वीगी की तरह है, ऐसे ही दिखा है बिल्कुल। ओए खुज्जू मल, खुज्जी चेहरा दिखाइए, छोरा बिल्कुल ऐसी लगे। ये तेरा भाई मिल गया हमें, तेरा भाई ले देख, तेरा भाई ना वीगी इंटरेस्टेड, इसे किसी से मतलब नहीं है। अपना खाना कूदना बोल के भाई कुछ बोलना ब्लॉग के एंड में, बोलना है कुछ, ठीक है भाई चलो गुड नाइट। एक जादू दिखाता हूँ, यहाँ देखना, चारा देना, ये चारा देख रहे हो, इरिटेट हो गया।